स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स का रिवीजन करवाया था। आज मैं आपको एंटोनिम्स का रिवीजन करवाऊंगा। वैसे तो मैं आपको पहले करा चुका हूं, इसमें कोई ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, केवल लर्न करने हैं आपको। फिर भी मैं करा देता हूं एक बार रिवाइज। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, जो आपने छोटी क्लासेस से भी सीखे हैं। Any pair of two words which are opposite to each other in meaning are called antonyms। मतलब कोई भी दो शब्दों का एक पेयर which are opposite to each other in meaning are called antonyms। उनको antonyms कहते हैं। अब मैं antonyms के पेयर्स अब बोल रहा हूं, जैसे accept। एक्सेप्ट का क्या होगा? रिजेक्ट। एग्री, डिसएग्री। अराइवल, डिपार्चर। एलियन, नेटिव। अट्रैक्ट, रिपेल। बोरो, लैंड। बिगनिंग, एंड। बोल्ड, टिमिड। ब्राइट, डल। बिजी, आइडियल। बेंट, स्ट्रेट। बाय, सेल। बिलीफ, डिसबिलीफ। चीप, कॉस्टली। क्लोज, क्लोज का अपोजिट होता है ओपन। सर्टेन, uncertain। different, same। danger, safety। dry, dry का wet। difficult, easy। early, late। never, never का होता है always। एनिमी, फ्रेंड। एम्प्टी, फुल। एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा। फॉल्स, ट्रू। फ्रेश, स्टेल। फ्रेश मतलब ताजा, स्टेल मतलब बासी। फाइन, अनवेल। फास्ट, स्लो। फॉरगेट, रिमेम्बर। फॉरगेट का होता है रिमेम्बर। काइंड, अनकाइंड। लेड, फॉलो। लूज, टाइट। लूज का अपोजिट होता है टाइट। लॉयल, लॉयल का डिसलॉयल। नेचुरल, नेचुरल का होता है अननेचुरल। नेगेटिव, पॉजिटिव। नॉर्मल, नॉर्मल का होता है एबनॉर्मल। नॉइजी, क्वाइट। और न्यू, न्यू का होता है ओल्ड। रेयर, रेयर का होता है कॉमन। रिच, रिच का होता है पुअर। और रियल का अनरियल। रूड, पोलाइट। रफ, रफ का होता है इवन। सैड, सैड का हैप्पी। शार्प, शार्प का होता है ब्लंट। स्टार्ट, स्टार्ट का है फिनिश। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक। टीच, टीच का होता है लर्न। थिक, थिक का मतलब थिन। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। टाई, अनटाई। अनफेयर का फेयर। वो, जॉय। वाइज, वाइज का होता है
अनवाइज। वाइल्ड, वाइल्ड का टेम। यंग, यंग का अपोजिट होता है ओल्ड। नैरो, नैरो का होता है वाइड। अब एक्सरसाइज। स्मूथ, स्मूथ का क्या होता है अपोजिट रफ। लूज में, लूज का होता है टाइट या फास्टेंड भी हो सकता है। फेलियर, फेलियर का सक्सेस। बोरो, बोरो का लैंड। फो, फो का फ्रेंड। टेम, वाइल्ड। विन, विन का होता है लॉस। वाइड, वाइड का होता है नैरो। थिक, थिक का अपोजिट होता है थिन। और एब्सेंट का प्रेजेंट। ऐसा ही एक और एक्सरसाइज है जिसमें अन, इन या डिस, DIS डिस लगा के हम अपोजिट बनाते हैं। जैसे फिट का अनफिट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, जस्ट अनजस्ट, प्लेजर का डिसप्लेजर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का होता है डिसऑनेस्ट, डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन का होता है इनडिसिप्लिन, कंप्लीट इनकम्प्लीट, सूटेबल का अनसूटेबल, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। और ओबे का क्या होता है, ओबे का होता है डिसओबे। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने आपको अपोजिट वर्ड्स में प्रे के पेयर बोल के समझाया, बताया। आगे है रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट एंटोनिम एज एन एग्जाम्पल वन हैज बीन गिवन। जैसे देखो, सी हैज गॉट शॉर्ट हेयर, तो यहाँ पर शॉर्ट का अपोजिट यानी एंटोनिम क्या होगा, वो होगा लॉन्ग। ऐसे ही हर सेंटेंस में एक वर्ड है, उसका हमें अपोजिट बताना है। जैसे ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, तो केयरफुल का अपोजिट क्या होगा, केयरफुल का एंटोनिम केयरलेस, तो यहाँ केयरलेस आएगा। शी इज स्टिल फीबल फ्रॉम हर लॉन्ग इलनेस, फीबल, फीबल होता है कमजोर, उसका एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग। शी वॉज वियरिंग ए लवली ड्रेस, तो लवली का अपोजिट होगा अगली। आवर लास्ट टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट का होगा इजी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू शो मी द वे, तो काइंड का एंटोनिम होगा क्रूअल, काइंड का क्रूअल। छठा, आई शुड हैव डन मोर वर्क दिस वीकेंड बट आई वॉज फीलिंग लेजी, तो लेजी का एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव। सी इज नॉट माई यूजुअल डॉक्टर, तो यूजुअल वर्ड आया है तो यूजुअल का हो जाएगा अनयूजुअल। द स्टोर हैज ए ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ कोट्स, तो ब्रॉड, ब्रॉड का क्या हो जाएगा, नैरो, ब्रॉड का एंटोनिम नैरो। आई कंप्लीटली सपोर्ट योर डिसीजन टू स्टे, तो सपोर्ट का होगा चैलेंज। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, तो श्योर का क्या हो जाएगा, अनश्योर। तो इस तरीके से ये एंटोनिम्स के मैंने आपको कुछ
कुछ एक्सरसाइजेज भी कराई साथ साथ। आपको इनको अच्छी तरह से वीडियो को समझना है। मैं इसकी पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले भेजी थी पीडीएफ, तकरीबन वही है। आपको उससे बस याद करना है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। केवल वर्ड्स का पेयर जो होते हैं एंटोनिम्स, वो याद करने होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद करो, क्योंकि पेपर में इन्हीं में से कोई भी वर्ड आएगा। 2 क्वेश्चन एंटोनिम के जरूर दिए हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। अगर आपको याद होगा तभी तो लिख पाओगे इसका आंसर। और 13 तारीख के पेपर के लिए अपनी पूरी तैयारी करो। रीडर और सप्लीमेंट्री रीडर दोनों बुक से मैंने 2 लेसन दिए हैं। उन दोनों लेसन्स की वीडियो को अच्छी तरीके से सुनो। मतलब 2 रीडर के 2 प्लेजर के 4 लेसन हुए। उन 4 लेसन से एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक के बीच में से होंगे, उस लेसन के बीच में से होंगे। और अगर आपने वो वीडियो ध्यान से सुनी है, उसकी स्टोरी अगर आपको ध्यान होगी, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। तो ये अगर अभी भी नहीं सुनी हो तो अभी भी वक्त है। आप अपनी वीडियो खोलो, YouTube पे वीडियो मिल जाएगी। लेसन के नाम भी है, लेसन का नंबर भी है, बुक का नाम रीडर सप्लीमेंट्री भी मिलेगा। उसको निकाल के उसको अच्छी तरीके से समझो, उसकी कहानी दिमाग में रखो कि क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में से देना है, अगर स्टोरी ध्यान होगी तभी। इसके बाद जो ग्रामर के टॉपिक्स थे जो मैंने कराए हुए हैं, जो अभी रिवीजन में जितने भी लिए हैं, उनमें से ही मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। यानी 18 क्वेश्चन ग्रामर के, नहीं 16 क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो वो हो गए रीडर के और सप्लीमेंट्री रीडर के, बाकी बचे 16। तो 16 क्वेश्चन मैंने ग्रामर से ही लिए हैं, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और जो भी मैंने आपको सिलेबस में बताए गए हैं उन सब में से हैं। उनकी अच्छी तरीके से तैयारी करो और प्रैक्टिस करो। और ये जो पीडीएफ का काम है, एंटोनिम वाला आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो। पीडीएफ का काम चाहे आप फेयर में रजिस्टर में दोबारा मत करना। इसकी भी जो पीडीएफ भेजूंगा, बेशक उसका पीडीएफ का फेयर रजिस्टर में मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। सेम वही मैं भेज रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसलिए वही वर्ड्स हैं, वही सब कुछ, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और अच्छी तरीके से मैं फिर कहूंगा, अच्छी अपनी तैयारी करो, ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करो। और जितना भी मैं रिवीजन में करवा रहा हूँ, ये मत सोचना कि इन सेंटेंसेस में से, जो पीडीएफ में सेंटेंस है, इनमें से ही आएगा। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई सेंटेंस नहीं होगा, वो सब मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करवाए हैं। सब आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा वहां पे करने के लिए। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है। ऑल द बेस्ट।